Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today in this video we will discuss here sophists. Sophists जो हैं वो प्री सॉक्रेटिक पीरियड के जो है लास्ट बिलोंगर हम इन्हें कहेंगे, नॉट फिलोसफर्स। मतलब कि ये प्री सॉक्रेटिक पीरियड्स में जितने भी हमने फिलोसफर्स पढ़े हैं उन पे लास्ट पे जो है ना सॉफिस्ट की बात आती है। फर्स्टली मैं आप लोग को यहाँ पे एक बात बताऊँ कि सॉफिस्ट जो है ना वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं हो रही है। सॉफिस्ट्स में ढेर सारे जो हैं बंदे आ जाते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले आउटलाइन को देख लेते हैं कि सॉफिस्ट कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले हमने देखना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या था, यानी कि वो टाइम पीरियड क्या चल रहा था। उस टाइम में ह्यूमन बीइंग की पोजीशन क्या थी, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड इन द टाइम पीरियड ऑफ सॉफिस्ट। यानी जो टाइम पीरियड था उस टाइम में क्या पोजीशन थी, क्या माहौल था जहाँ पर सॉफिस्ट को पॉपुलैरिटी मिली थी। सेकंड बात यहाँ पे आ जाती है कि सॉफिस्ट कौन थे, सॉफिस्ट जो थे वो कौन थे। थर्ड आउटलाइन में बात आ जाती है पॉपुलर सब्जेक्ट्स के। सॉफिस्ट का जो टाइम पीरियड था उसमें पॉपुलैरिटी किस चीज़ में थी, किस सब्जेक्ट्स को जो है पॉपुलैरिटी हासिल थी। फोर्थ पॉइंट पे देख लेते हैं टीचर ऑफ वर्च्यू, कि टीचर ऑफ वर्च्यू इनको ये जो स्टेटमेंट दी गई है किस बिना पर दी गई है। फिफ्थ पे देख लेते हैं मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये भी किस बेस पर इनको दी गई है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं वर्च्यू इज़ प्लेजर, कि वर्च्यू जो है जिससे हम इस अकॉर्डिंग टू सॉफिस्ट हमें इससे प्लेजर हासिल होती है, किस तरह हासिल होती है इस पॉइंट को डिस्कशन में लाते हुए हम ये देखेंगे। आगे है माइट इज़ राइट, इस स्टेटमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट पर है क्रिटिसिज्म, जो सोफिस्ट पर क्रिटिसिज्म का उनको सोफिस्ट को सामना करना पड़ा था, उनको उनके वर्क्स मतलब जो भी काम था वो किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया था। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम वन बाय वन अपने इस आउटलाइन को डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक हो गया। कॉन्टेक्स्ट में मैं आप लोग को एक बात बता दूं, दो टाइम पीरियड है। एक तो है प्री सॉक्रेटिक पीरियड, ठीक हो गया। प्री सॉक्रेटिक पीरियड में भी जो है ना वो दो पीरियड्स आ जाते हैं, क्योंकि वो किस बेस पे हम उनको कहेंगे कि वो दो पीरियड हम उनको कहेंगे डिस्टिंग्विश हम लोग उनको क्यों कर रहे हैं, इस बेस पर कि उनका जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था ना दोनों पीरियड्स का वो डिफरेंट था। किस तरह से डिफरेंट था हम देखते हैं कि फर्स्ट पीरियड ऑफ फिलॉसफी, उसका जो डिस्कशन था ना, पॉइंट ऑफ डिस्कशन, यानी कि जिसमें थेल्स आ जाता था, जिसमें एनेक्सिमाइंस, एनेक्सिमेंडर, हेराक्लाइटस, जेनोफेंस और जेनो और पार्मेनाइड्स, पाइथागोरियंस, ये सारे जो हैं यहाँ से थेल से लेकर एनेक्सागोरस तक ये सारे जो थे, इनका जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था ना वो मैं आपको बताती हूँ क्या था। इस वजह से इनको फर्स्ट पीरियड ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो है पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो सोफिस्ट थे ना उनसे अलहदा था। किस तरह से अलहदा था, सबसे पहला पॉइंट है ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड। हमने सारा प्री सोक्रेटिक पीरियड, फर्स्ट पीरियड ऑफ फिलॉसफी सारा कवर कर लिया है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है कि उसमें ये था कि उनका वो ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड के ऊपर बात करते थे कि कॉस्मस, कॉस्मोलॉजी एक टर्म है कि दुनिया जो है किस तरह मार्ज़ वजूद में आई, कंपोस्ट किस तरह से हुई है, ये ओरिजिन, इसके पीछे बुनियाद क्या थी कि दुनिया जो है वो मार्ज़ वजूद में आई है। मतलब इसी पे वो बात करते थे सारे जो थे फर्स्ट पीरियड ऑफ फिलॉसफी, हम जिसमें थेल से लेकर एनेक्सागोरस तक जिनकी बात की वो इसी पे बात करते थे कि दुनिया मार्ज़ वजूद में किस तरह से आई। सेकंड उनका जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था अल्टीमेट रियलिटी, ठीक हो गया। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी वो बीइंग और नॉट बीइंग का, बिकमिंग का, ये वाले कंसेप्ट पे बात करते थे ना। अल्टीमेट रियलिटी यानी वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ों के बारे में उनका जो डिस्कशन होती थी, बात करते थे, या उन्होंने जो भी थेरीज पेश की, जो भी सेइंग थी, उनकी जो स्टेटमेंट्स थी वो वर्ल्ड के रिवॉल्व थी, ठीक है। उसके बाद उनका जो फोकस था ना रिलीजन पे था, रिलीजन पे वो बात करते थे, गॉड्स पे, बिलीव्स पे,
इस तरह की चीज़ों पे वो, यानी यूनिवर्स कि इस यूनिवर्स को किसने बनाया, फिर किस तरह से ये चल रही है, इसका इसका बीइंग कौन है, तो बीइंग है तो फिर रियलिटी क्या है, नॉट बीइंग क्या है, बिकमिंग क्या है। मतलब उनका पॉइंट ऑफ डिस्कशन सोफिस्ट से किस तरह से डिफरेंट हुआ है, इस वजह से उन लोगों को फर्स्ट पीरियड में डाल दिया गया। फर्स्ट पीरियड ऑफ फिलॉसफी में जो है इन सब फिलोसफर्स को इनके थॉट के बिना पर डाला गया, इनके डिस्कशंस के बिना पर डाल दिया गया है। इसलिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं सोफिस्ट से, क्योंकि सोफिस्ट का जो डिस्कशन थी ना, पॉइंट ऑफ डिस्कशन, वो इनसे अलहदा थी। वो किस पे बात करते थे, हम देखते हैं कि सेकंड पीरियड ऑफ फिलॉसफी के अंदर सोफिस्ट फोकस्ड ऑन इंडिविजुअलिज्म। ठीक हो गया। यहाँ पर सोफिस्ट जो थे ना, उनका पॉइंट ऑफ डिस्कशन इंडिविजुअलिज्म था। मतलब ये सब चीज़ें तो अलहदा रहेगी ना, कि ये तो वर्ल्ड पे बात करते थे, वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ों पे बात करते थे, लेकिन सोफिस्ट जो थे एक ह्यूमन पर्सनैलिटी, एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर बात करते थे, इंडिविजुअलिज्म, इंफरादियत पे बात करते थे। मतलब इंसान की ज़िंदगी पे वो आगे बात करना लग पड़े। इस वजह से इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने दो कैटेगरीज के अंदर, कि फर्स्ट पीरियड ऑफ फिलॉसफी में ये आ गए फिलासफर्स, और सोफिस्ट जो थे वो सेकंड पीरियड ऑफ फिलॉसफी में आ गए, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है इनसे डिफरेंट था। ठीक है, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक सेकेंड, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट आउटलाइन की जो स्टेटमेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। हमने बता दिया कि दो पीरियड्स में, जिस तरह हम लोग ने देख लिया इसको, कि किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सोफिस्ट को फर्स्ट पीरियड ऑफ फिलोसफर्स के से। ठीक है, सेकंड पे हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिनारियो। पॉलिटिकल सिनारियो में हम ये बात करेंगे कि उस टाइम में